द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे पीटर ने पूरे 100 किलर्स को मार डाला होता है और आखिर में उसने नेथनाएल को चैलेंज किया। तो नेथनाएल उसे कहता है कि किम सोंगू, मैं सच में कुछ चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तुम इतना यंग एज में इतना स्किलफुल कैसे हो सकती हो? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। तुम डी रैंकर के किलर भी हो। आखिर तुम हो कौन? एक दूसरे कंट्री से आया हुआ किलर? नहीं, तुम इसके लिए काफी ज्यादा यंग हो। तो फिर तभी पीटर उसे कहता है कि हे डॉक्टर नथानियल, मैं अभी कुछ चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। क्या तुम्हें पता है, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं वही लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ये सुन के नथानियल हंसते हुए कहता है कि सोंगू, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट और एरोगेंस दोनों ही अलग चीज है। ये कह के वो बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो पीटर अपने दोनों बाजू को सामने करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि पीटर फिर भी ऊपर में हवा में उड़ने लगता है। ये देख के पीटर भी सोचता है कि वो तो बहुत ही स्ट्रांग है। और योना भी हैरानी से अपने मन में कहती है कि हालांकि सोंगो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन फिर भी वो हवा में उछल गया। आखिर नेथनाएल कितना स्ट्रांग है। फिर पीटर नीचे उतरने के बाद उससे थोड़ा दूरी बना लेता है और नेथनाएल को देखकर अपने मन में कहता है कि नेथनाएल, आखिर वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? क्या वो सच में एक इंसान भी है? और योना परेशान होकर अपने मन में कहती है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इससे पहले उसने 100 किलर से लड़ने में अपना सारा स्ट्रेंथ यूज कर लिया और इस रेट पर तो सोंगू हार जाएगा। और वो चिल्ला के कहता है कि सोंगू, ये बहुत ही खतरनाक है, इससे बचो। और देखते हैं कि नेथनाएल वहां पर नीचे पड़े हुए दो आदमी के लाश को उठा लेता है और पीटर को कहता है कि सोंगू, तुम सच में काफी थक गए हो। हालांकि मजा तो अभी बस शुरू हुआ है। और ये देख के पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि नेथनाएल ने उन दोनों लाशों को उसकी तरफ फेंक दिया होता है, जिसे पीटर ब्लॉक करने लगता है अपने हाथों से। और इधर नेथनाएल कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम काफी ज्यादा थके हुए हो। और वो पीटर के पैर को पकड़ के खींचते हुए कहता है कि मैं ऐसा कोई भी बहाना एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और वो पीटर को बहुत दूर तक फेंकता है और पीटर सीधे एलिवेटर के दरवाजे पे जा लगता है और अपने मन में कहता है कि उसने मुझे अपने सिर्फ एक हाथ के साथ ही फेंक दिया। मैंने पहले कभी भी किसी इंसान में इतना पावर नहीं देखा है। आखिर उसका स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है? और वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी नेथनाएल आके उसके ऊपर घुटना मार के उसे एलिवेटर के अंदर ले जाता है। ये देख के योना रोने लगती है और चिल्ला के कहती है कि सोंगू, और अपने मन में कहती है कि नेथनाएल तो अनबिलीवेबल स्ट्रांग है। सोंगू मरने वाला है। लिफ्ट नीचे चला गया। आखिर ये कितना नीचे जा रहा है? और वो लिफ्ट बड़ी तेजी से नीचे जा रहा होता है। नेथनाएल लिफ्ट के स्विच को बड़ी तेजी से दबा के कहता है कि सोंगू, तुम काफी फास्ट थे। तो मैंने कुछ सोचा, अगर हम एक सीमित जगह में लड़ रहे हैं तो तुम भाग नहीं सकते हैं ना? और वो बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि क्या तुम सच में ऐसे ही होंगे सोंगू? पहले की तरह तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट कहाँ पर है? मैंने सोचा था कि तुम एक मजेदार ओपोनेंट होंगे, लेकिन तुम भी दूसरे लोगों की तरह ही हो। और देखते कि उसके पंचेस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरे लिफ्ट में भी उसके मुक्के का निशान दिखाई देता है। और तभी एलिवेटर का जो रस्सी होता है वो कट जाता है और वो लिफ्ट बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है और नीचे धड़ाम करके नीचे गिरता है, जिससे वहां पर हर तरफ बस धुआं ही धुआं हो जाता है। और ये सब कुछ यूना ऊपर से देख के चिल्ला के कहती है कि किम सोंगू, और अपने मन में कहती है कि मुझे जल्दी से नीचे जाने का रास्ता ढूंढना होगा। और देखते हैं कि लिफ्ट सीधे बेसमेंट पे आ पहुंचा होता है, जहाँ पर नेथनाएल का सारा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होता है। तो नेथनाएल लिफ्ट से बाहर आ चुका है और कहता है कि मेरे पास ऐसे बहुत से चीज है जिनके बारे में मैं क्यूरियस हूँ। मुझे आज पीटर से मिलना था। तो फिर तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आए? तुम्हारा पीटर के साथ रिश्ता क्या है? और तुम कौन हो किम सोंगू? अब ये मत कहना कि तुम ऑलरेडी मर चुके हो। और देखते हैं कि पीटर लिफ्ट के अंदर बेजान हालत में बैठा होता है। ये देख के नेथनाएल हंसते हुए कहता है कि ऐसा हमेशा ही होता रहता है। जो भी मुझसे लड़ता है उसका अंत ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं अपने फाइट्स के दौरान सिंसियर रहता हूँ। हालांकि जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। सोंगू, अभी तक तुम्हारे फेस पर एक छोटा सा चोट भी नहीं लगा है। और ये सुन के पीटर हल्का सा मुस्कुराता है और नेथनाएल आगे कहता है कि मैंने इसमें अपना बहुत ताकत लगाया है, लेकिन तुमने मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर लिया। यानी इतने देर तक एलिवेटर के अंदर नेथनाएल जितना भी अटैक कर रहा था, हमारे पीटर को उनमें से एक भी अटैक्स नहीं लगा। तो पीटर भी अपना नाटक छोड़ के उठ जाता है और अपने कपड़ों के धूल झाड़ते हुए कहता है कि मेरे बुरे मैनर्स के लिए मुझे माफ करना। मैंने एक छोटा सा बस झपकी ले लिया था, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग थे
और ये सुन के तो नेथनाएल का चेहरा देखने लायक था। और पीटर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा था कि तुम पहले सिंसियर थे? ठीक है, तो फिर इधर आओ, मैं भी अब सिंसियर रहूंगा। और पीटर का ये कहने का ही देरी था कि नेथनाएल गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख के पीटर अपने मन में कहता है कि अब यही असली सौदा है, और वो दोनों ही अपने अपने पंचेस को टकराता है। वैसे हमने पिछले के एक एपिसोड में देखा था कि नेथनाएल वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्टमैन को अपने एक ही फिस्ट के से उसके पूरा एकदम बाजू तोड़ दिया था। अब देखना यह है कि पीटर का क्या होता है। खैर, तो उन दोनों का फाइट कोई अपने कैमरे में देख रहा होता है। तो ये हमारा जीवन और उसका आदमी और उसका कुत्ता होता है। तो जीवन कहती है कि क्या आप श्योर हो कि उस पर अटैक हो रहा है? तो वो आदमी कहता है कि हाँ, किम सोंगू को पीछे धकेला जा रहा है, क्या आप चिंतित नहीं हैं? तो जीवन कहती है कि हाँ, चिंतित? बहुत पहले मैंने उसके बारे में एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी सुनी थी। और बाकी का अपना मन में कहती है कि लगभग 55 साल पहले। और हमें 55 साल पहले यानी पीटर का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब लोग 12 डिसाइपल्स थे। हालांकि अभी यहाँ पर 8 दिखाया जा रहा है, लेकिन शायद बाद में बाकी लोग ऐड होते हैं। खैर, उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है? तो एक लड़का कहता है कि काम डिसीजन लेने की एबिलिटी। तो दूसरा कहता है कि वेपन स्किल। तो तीसरा कहता है कि एक ऐसा टेक्निक जो किसी को भी मार सकता है। तो चौथा वाला कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रांग बॉडी है। और वहाँ पर हमारा पीटर भी हो शामिल होता है, जो सच में बचपन में भी काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। तो उनका इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, तुम सभी ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया। और उनके सामने एक बड़ा सा बोल्डर होता है और उसे दिखाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर इस बोल्डर को तोड़ने की कोशिश करो। ये सुन के तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खामोश हो जाता है। तो इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि तुम सभी ने हेल वीक को पास किया है, इसलिए तुम लोग ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? तो एक लड़का कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हम लोग इसे कैसे तोड़ सकते हैं? क्या सच में कोई पर्सन इसे तोड़ सकता है? और एक लड़की पीटर को देखकर कहती है कि हे पीटर, क्या तुम भाग रहे हो? तो देखते हैं कि पीटर अपने हाथ में पट्टियां बांधने लगता है। ये देख के वो लड़का कहता है कि क्या ये पट्टियां क्या है? तुम बेवकूफ कमीने, जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम्हारा ये पट्टियां भी बकवास हैं। लेकिन पीटर उन लोगों की बातों पे ध्यान ना देकर उस बोल्डर पे हिट करने लगता है। तो वो लड़का कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कितनी बार हिट करते हो, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। और इसी तरह से शाम हो जाता है, रात हो जाता है और दिन पार होता है इसी तरह से। फिर एक दिन सुबह देखते हैं कि वही लड़का जो पीटर को बातें सुना रहा था और साथ में एक लड़की और एक लड़का वहां पर आता है। तो लड़का कहता है कि पीटर, वो कमीना, हम सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन वो 1 महीने से ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुआ है। और देखते हैं कि वो बोल्डर वैसे ही बिल्कुल ठीक ठाक वहां पर है। और वो लड़का कहता है कि आखिर हम यहाँ पर आए ही क्यों है? एंड में वो इसे तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। मैं इसलिए नाराज था क्योंकि उसे फेवर दिया जा रहा था, लेकिन अब उसे देखो जरा। तभी वो लड़की कहती है कि हे, वहां पर देखो, क्या पहले भी यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ था? तो वो दूसरा वाला लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। और पहले वाला लड़के का तो सामने का नजारा देख के पसीना छूटने लगता है और वो हैरानी से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। क्या तो फिर ये एक नया बोल्डर है? और देखते हैं कि उस क्लिप के नीचे बहुत सारा टूटा हुआ पत्थर पड़ा होता है, यानी हमारे पीटर ने सारे बोल्डर्स को तोड़ तोड़ के वहां पर फेंकता है। और जो ऊपर वाला बोल्डर था वो बिल्कुल नया था। और ये देख के वो तीनों हैरानी से कहता है कि क्या इन सबको पीटर ने तोड़ा है? फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर पीटर और नेथनाएल अपने अपने पंचेस को टकराया होता है। तो नेथनाएल उसे कहता है कि सोंगो, क्या तुम जानते हो कि एक इंसान मैक्सिमम कितना पावर को एग्जर्ट कर सकता है? स्ट्रॉन्ग मैन, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन के रूप में जाना जाता है, उसमें 524 किलोग्राम वजन उठाने का ताकत है। लेकिन वो भी मेरे लिए कोई मैच का नहीं था। लेकिन ये क्या है? क्या तुम सच में एक इंसान हो? क्या ये उस पर्सन का स्ट्रेंथ है जिसे कोई ब्लेसिंग नहीं मिला? तो पीटर नेथनाइल से कहता है कि डॉक्टर नेथनाइल, क्या तुम पहले कभी किसी कार से टकराए हो? ये सुन के नेथनाइल कहता है कि तुम अचानक से किस बारे में बात कर रहे हो? तो पीटर उसके ऊपर अटैक करके कहता है कि मेरा स्ट्राइक से तुम्हें इससे भी ज़्यादा हर्ट होगा। और वो उसके ऊपर इतना ज़ोर से स्ट्राइक करता है कि नेथनाइल दूर जाके गिरता है। लेकिन उसके गिरने से पहले ही पीटर बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर और भी बहुत सारे अटैक कर देता है। और ये अटैक खा के नेथनाएल अपने मन में कहता है कि क्या मैं हिट हो रहा हूँ? और पीटर उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह। और उसके ऊपर फाइनल अटैक करके उसके सर को सीधे कैप्सूल के अंदर कर देता है।
और अभी ऐसा लग रहा होता है कि नेथनाएल का काम खत्म हो गया है। और देखते हैं कि इधर वो जीवॉन का साथी खुश होकर कहता है कि वो जीत गया, किम सोंग को जीत गया। उस मोटे लैब कैप्सूल में फंसने के बाद जिंदा बचना बिल्कुल मुश्किल होगा। बट तभी कहता है कि रुको। ये सुन के जीवॉन कहती है कि क्यों, क्या हो रहा है। और इधर पीटर अपने मन में कहता है कि नेथनाएल आखिर है क्या। और देखते हैं कि नेथनाएल उस कैप्सूल से बाहर निकलते हुए कहता है कि तुम समझ नहीं पाओगे, मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ। और तुम्हारे हाथ जिसका यूज तुमने मुझ पर अटैक करने के लिए किया था वो इतने जख्मों से क्यों भरा हुआ है। और देखती कि पीटर के हाथों में बिल्कुल छाले पड़े होते हैं। और इधर नेथनाएल अपने कपड़ों को उतारते हुए कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था। ह्यूमन इवोल्यूशन का डिसीजन मैं खुद करता हूँ और तुम वो पहला पर्सन होंगे जो देखोगे कि मेरा मतलब क्या है। और नेथनाएल ने अपने ऊपर के सारे कपड़ों को उतार दिया होता है। ये देख के पीटर हैरानी से अपने मन में कहता है कि ये कमीना बास्टर्ड, आखिर इसने अपने बॉडी के साथ क्या किया है। और पीटर के शॉकिंग चेहरे को देखकर नेथनाएल कहता है कि तुम इतना ज्यादा हैरान क्यों हो, ये मेरा इवोल्यूशनरी लेगेसी है। और देखते हैं कि नेथनाएल का बॉडी तो अलग ही लेवल पर होता है। उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा मांसपेशियों से भरा होता है, एकदम मसल वाला। और बहुत ही ज्यादा रेड भी होता है। और उसका बॉडी इतना ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग कैसे बना है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।